तो गुरु ही अंधा और बहरा है, तो चेले को क्या सूझ देगा? आंख देगा? कौन देगा? कुछ नहीं देगा। तो अपनी अपनी भूल मिटाओ, तब अपने घर जाओ। अपनी भूल नहीं मिटाओगे, न गुरु है न चेला है, धोखा है। बोलो। कहे कबीर मुख गाना गाओ, शब्द न खोजो पोल चलाओ। कबीरदास जी का तो गाना गाते हो, लेकिन सत्य की खोज नहीं करते हो, पोल चलाते हो, धोखा, दूसरों को धोखे में फंसाते हो। गाना तो तुमने कड़ियों में गा लिया, लेकिन जो धोखा था वो धोखे को अपना नहीं मिटाया, इसी में फंस के रह गए। अब ये पोल है, पोल कहते हैं दूसरों को धोखा देना कि हम गुरु है और तुम चेले हो, कुछ नहीं। बोलो। स्वामी महाराज कहा करते थे कि बेटा देखो, जब कोई काम करना तो गुरु का मत करना, चेले का करना, चेले का काम। सेवक का काम करना, गुरु का मत करना। कभी भाव उत्पन्न मत करना कि हम गुरु और चेले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुरु महाराज समझाते थे, कहते थे जब हमको करो तो सीधे रास्ते में ले आओ, तो भाई मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं तुमको मतलब है तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी सेवा करूँगा। तुमको चाहिए अपने भाव से सेवा करा लो। तो आपको अपनी गंदगी को अपने भाव से सफाई कराना है। अरे भाई, आदमी देता है कपड़े धोबी को, तो धोबी ले जाता है, साफ कपड़े दे दिए, और जब वही ले जाओ तुम धो करके साफ करके दे देना, कोई कपड़े में दाग ना हो। तो कपड़ा दे दिया उसको, ले गया, और वो धोबी ला करके फिर उसको साफ करके देता है, तो बहुत खुश होता है। ऐसे ही तन रूपी कपड़ा, इसमें गंदगी भरी हुई है, पाप पुण्य उसका अंबार लगा हुआ है अंतःकरण पर, तो आप इसको दे दो कि भाई इसको साफ कर दीजिए। तो जो साफ करेगा उसको सिद्ध है, वो चेला नहीं है, वो तो पक्का सिद्ध है, पक्का सेवक है। उससे ज्यादा कोई सेवा करने वाला है ही नहीं, वो सच्चा सेवक है, तो उससे सेवा करा। आप अपना भाव ठीक रखो कि मैं आया हूँ सेवा अपनी गंदगी को साफ कराने के लिए, कि हमने वो माफ कर दिया, हमारे गुनाह, हमारे पापों को माफ कर दिया, हमने बहुत बुरे बुरे कर्म किए तो हमको क्षमा कर दिए, इसको धो डालिए, किसी तरह दया कर दीजिए। तो वो तो अपना काम कराने के लिए आता है, वो तो अपने भाव से, और वो सफाई करते हैं। वो कहते हैं हम तो पहले ही से तुम्हारे सेवक हैं, आओ सेवा करेंगे तुम्हारी। बोलो। नहीं कोई तुमको पकड़न हारा, शोधन साथ समझ की महाराज कहते तुमको कौन कहे, यानी तुमको आकर के कौन कहे कि तुम तुम्हारे चेले हो, तुम गुरु, कौन बताया आकर के? क्योंकि कोई जानता तो है नहीं है। अब उन्होंने पकड़ा है, अरे न तुम गुरु हो न तुम चेले हो। रास्ता ये है, अब इसको बैठ करके अब अभ्यास करो। अब वो रास्ता बताएंगे, फिर अभ्यास करेंगे, और अपने सामने थोड़े ही दिनों के अंदर उनको पहुंचा देंगे, पहुंचाएंगे। ये है असल में गुरु और सिद्ध का नाता। तुमने तो अपना नाता ठीक रखा और उन्होंने अपना काम ठीक रखा कि शुद्ध साफ करके जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जगा के आंख खोली, कान खोली, और नाम के साथ सत्य के साथ भी जोड़ दिया और ले चले उसको पकड़ के। जब वहां जाएंगे तो कहते हो न कोई गुरु न कोई चेला, ये है सब, ये विराजमान बैठे, ये सबके मालिक है, वहां कोई गुरु चेला नहीं। तब में बोले ये कहते, बोलो। 9 लख कमल कबीर बखाना, कहा तुम उनका कौन ठिकाना। कहते भाई 9 लाख कमल है, उसमें वो विराजमान रहते हैं, तो तुम उसके बारे में भी नहीं जानते, और मालिक को तो बहुत दूर है, तो उसको कैसे जान लोगे जब यही नहीं देखा? जब तुमने यही नहीं देखा है तो इतनी दूर जाओगे तो कैसे आप जा सकते? इसलिए जानकार चाहिए। जानकार होता है सर्वज्ञ, सर्व समर्थ होता है। वो जीव को पकड़ करके धीरे से रास्ते में ला करके लगा देगा, अंदर उसको जोड़ देगा, अपना काम ये। सहस कमल दल सो पुनि भाखा, अष्ट कमल दल भेद कहोता का। भाई सहदल कमल तो उन्होंने वर्णन किया था, अष्ट कमल दल भी उन्होंने बताया, लेकिन तुम किताब में तो लिखा है, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं देखा।
सहजल कमल ईश्वर का स्थान है, जिस पर खुदा रहते हैं, जिस पर मतलब यह है कि घाट रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, वो उनका स्थान है। कहते तुमने तो ये भी नहीं देखा, ये तीन लोग का मालिक है। जो तीन लोग के मालिक को नहीं देखा कि विधि विधान कैसे बना के जीवों को बचाया, तो और तुम क्या देखोगे, क्या बताओगे। वो गुरु के सामने चेले को सब समझा रहे हैं और गुरु सब समझ रहे हैं। तभी तो उन्होंने सब फेंक दिया। यानी चेला गुरु जो बनाते थे फेंक दिए चेली और टोपी को, और दूसरे को दे दिया, जाओ तुम मानते करो। हम बोले ना हमको गुरु बनना ना चेला बनाना। और फूलदास के पास कोई नहीं आया। इतने चेले बने होंगे, उन्होंने गुरु बनाया होंगे उनको, लेकिन उनके पास कोई नहीं गया कि भाई गुरु हमारे कहाँ गए। चेले और टोपी वही गुरु है, और जिसको पहरा दी जाएगी बस वही गुरु हो जाएगा। अब ये वहाँ का नियम चल पड़ा। तो बताओ ज्ञान कैसे मिलेगा, जीवात्मा कैसे पार जाएगी जब महापुरुषों की खोज नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा भाई सतगुरु की खोज करो, किताबें में लिखा उसकी कि भाई गुरु की खोज करो, वो जब मिलेंगे तब रास्ता बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। ये सब कमल जोग से न्यारा, जोगी न जाने भेद विचारा। कहते भाई ये कमल तो जो है कमल, ये योगी पद से परे, और जोगी इसको जानते नहीं है। जब तक ये वो महात्मा महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक उसको कोई जान नहीं सकता। वो सहजल कमल के परे, और वो परे रहता है तो जोगियों का स्थान तो नीचे, और वो है स्थान पर, तो कैसे जाना जाएगा। अब संत जो साधक है वो जब साधना करते हैं तो ऊपर आते जाते हैं, वो देखते हैं, उसको भी देखते हैं, उसका भी दर्शन करते हैं, और जितना लोग है उन सबको देखते हैं। जब उसका दर्शन करेंगे तो जहाँ रहते हैं वो सब लोग दिखाई देता है। जितने भी ब्रह्मांड होंगे तो साधक सबको देखेगा, किसी को छोड़े ओढ़ेगा नहीं, सब दिखाई देगा, तो सबका उसको अनुभव होगा। बोलो रहे चार दल गुदा के माई, और दूजे की विधि बताई। कहते भाई तुम्हारा अंदर में तो है ये शरीर है, इसमें अलग अलग कमल है, तो ये तो है, लेकिन आज जहाँ सूरज बैठी है दोनों आंखों के सामने, उसका स्थान अलग है, तो कैसे जान लोगे। जब इसी को नहीं जानते उसको नहीं जान सकते। बोलो 6 दल कमल नाम के नीचे, अष्ट कमल दल कुहुम के बीचे। सही और सच्ची बात तो यह है कि जब महात्माओं के पास पहुंच जाओगे तो सच्चा आपको मतलब बुद्धि जागने लगेगी और सच्चा सोच करने लगोगे। अभी जब काफले में गए तो इनको जरा सा संकेत दिया, हम यही देखते थे चुपचाप एक टक होकर के सब सुन रहे, न कोई बात करता है न कोई कुछ, चुपचाप बैठ करके सुनते रहे और बिल्कुल जो कुछ भी उनको सुनाया पीते रहे, और एकदम से उनकी बात बुद्धि जगी। तो देखिए यहाँ कितने नए लोग चले आ रहे हैं भगे हुए। अब नए चेहरे आप देखिए जो आपने कभी नहीं देखा, वो यहाँ चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी उपस्थिति है यहाँ पर, इसमें नए चेहरे कितने दिखाई देते हैं। और अभी आप देखिएगा जब अभी जाएंगे इधर दक्षिण भारत में काफला लेकर के, तो फिर अगले साल देखिएगा कितने आते हैं। जब बुद्धि जाग जाएगी तो अपनी वस्तु के, अपने धाम, अपने देश के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए बात खड़ा होगा और जाएगा। तो महात्मा तो सदा सबके सेवक रहते हैं और रहेंगे, और सेवक नहीं रहेंगे तो महात्मा से कोई लाभ नहीं उठा सकता। अगर गुरु बने रहे तो कोई लाभ नहीं मिलता, उनसे कुछ नहीं मिल सकता। वो जब सेवक बन जाएंगे तब आप उनसे लाभ उठाते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं। बोलो पखुड़ी 12 हृदय माई, 16 पखुड़ी कंठ रहाई। उदित मुदित दीप कहावे, तामे सहस कमल को पावे। 12 सुन्न संत बतलावा, ये कबीर मुख अपने गावा। कहते हुए संतों ने जो बताया है वो तो सब देख करके बताया, लेकिन आपने तो कुछ देखा नहीं है।
आपने तो सुना है तो किताब में जो लिखा हुआ उसको सुना दिया, और उन्होंने जो देखा वो लिखा। तुम अंधेरे में रह गए और वो उजाले में निकल के घर पहुंच गए। तुमको पहुंचाने का उन्होंने कहा था कि पहुंचोगे, तो ऐसे पहुंचना तो आपको रास्ते ही नहीं पकड़ा। महात्माओं की खोज नहीं की, वो तो चले गए। अब उसके बाद जो जनरेशन आई, जिसने जन्म लिया, तो उसी स्थान को टोपी और थैली को ही समझती है कि यही गुरु है। अब उससे पाएगा कैसे? टोपी और थैली ये तो कोई उपदेश करती नहीं है। अभी जागने वाला उसे करेगा जीवात्माओं को ले जाने का, रास्ता दिखाने का, वो तो कोई मिलता नहीं है। उसी टोपी थैली को मान लिया, फंस गया करके। ऐसे ही सब जगह अब किताब को आपने मान लिया कि भाई ये गुरु है, और उनमें से लिखा हुआ है कि जो हमने आकर के मनुष्य शरीर में जो देखा वो किताब में लिखा है, ये हमारा वचन है, ये हमारा वचन है। इसको तुम ये समझना कि आए थे नानक जी, उन्होंने ये वचन, इसका पालन करो। तो वचन का पालन करो जो गुरु है। आपने उसका पालन किया नहीं, किताब को मान लिया। किताब गुरु नहीं हो सकती। किताब तो महापुरुषों के वचन है। उन वचनों को वही सुनाएंगे जो उसको पाया, जो उस प्रभु को जिन्होंने दर्शन किए पाया, वो तो वचन सुनाएगा, और जिसने नहीं देखा वो क्या सुनाएगा उसको? तो सबके सब अंधे रहेंगे। इसलिए टेप हो गई, हम नानक पंथी, हम कबीर पंथी, हम ये पंथी, हम वो पंथी, हम दादू पंथी, हम ऐसे पंथी है। बस इसमें सबके सब लोग रह गए, और खोजना आपने बंद कर दिया कि महापुरुष कैसे कहाँ मिलेंगे, उसकी खोज बंद कर दी। इसलिए धोखे में रह गए, और जन्म आपने बर्बाद कर दिया। अब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा क्या? ये आगे ये शरीर पूरा होने पर फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है कि तुमने मनुष्य शरीर के कल काल में, कलयुग में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो आपको दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। वही कर्म करते हो जो 84 नरकों में चले जाओ, तो मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा? जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो मालिक को नहीं आप पा सकते हो कभी भी। फिर तो भोग योनि में चले गए। यह कर्म योनि हो, भोग योनि है, उसमें जब बंद कर दिए गए तो वहां तो कोई साधन और उपदेश सुनना समझना तो है नहीं। आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जो सुबह नामदान दिया है उसको याद कर लो, और जो कल दिया गया था उसको भी याद कर लो, और जल्दी से जल्दी जैसे सुबह और ध्यान और भजन होता है उसी से करना शुरू कर दो, और सुबह और शाम नागा मत करना। 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन सुबह शाम आप करना, और देखो थोड़े दिनों में ही तुम्हारी आंख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, सुनने लगोगे और दिखने लगोगे। तुमने एक दिन किया और 10 दिन नहीं किया, और 10 दिन किया तो 2 महीने छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं बनेगा। रोज गोस्वामी जी को कंजगुरु ने बताया कि देखो ये जो मैं बता रहा हूँ रोज करना। चले हम रोज करेंगे, कभी नागा नहीं करेंगे। तो रोज करते रहे छोटी उम्र में, तब उन्होंने ये प्राप्त कर लिया कि ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। रोज किया, घर में बैठ करके घड़ी में रहे, और घड़ी में बैठ करके पूरा उन्होंने पद को प्राप्त कर लिया, अजर अमर पद को, और चले गए और आते हो जाते हैं घड़ी में बैठ करके। और जब पूरे हो गए तो घर के बाहर